आप सब अपने आप में संकल्प के धनी हैं, उद्यमशीलता के लिए समर्पित हैं और आप टीम रूप में कैसे काम किया जाए, एक सामूहिक प्रयास कैसे किया जाए। मैं समझता हूं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ये मेरे हिंदुस्तान की गरीब माताएं बहनें, जिनको शायद बहुत कम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, लेकिन वे टीम स्पिरिट क्या होता है, मिलजुल करके काम कैसे करना होता है, काम का बंटवारा कैसे करना होता है, शायद ही इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को, अपनी योग्यता को, अपने हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध हो। महिलाओं को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके भीतर बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। जिस दिन हमारी माताओं बहनों को अवसर मिल जाता है, वो कमाल करके दिखा देती है, सारी बाधाओं को पार कर देती है। और महिलाओं की ताकत देखिए, क्या कुछ नहीं संभालती है वो, सुबह से रात तक देखिए, और कितना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है उसका, अपने परिवार का, गांव समाज का जीवन बदलने के लिए उससे जो हो सकता है वो हमेशा करती है। हमारे देश की महिलाओं में सामर्थ्य है और सफलता के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत भी रखती है, संघर्ष करने का हौसला भी है। जब भी महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है, और मैं इस मांग का हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। जिस दिन महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो वो असर्टिव बनती हैं, परिवार में भी असर्टिव बनती हैं, बच्चे को भी कहते हैं ये करो ये मत करो, पति को भी कह सकती हैं ये करो ये मत करो। और इसलिए महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हर निर्णय की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसलिए हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए महिलाओं में जब आर्थिक सामर्थ्य बढ़ता है तो उसका सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो कभी कभी उसको सामाजिक बुराइयों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, न चाहते हुए भी बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है, अगर आर्थिक सामर्थ्य है तो वो बुराइयों के खिलाफ जूझने के लिए तैयार हो जाती है। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारी माताओं बहनों के बिना पशुपालन का काम हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि हमारी इन माता बहनों के योगदान के बिना हमारा कृषि क्षेत्र चल सकता है? बहुत कम लोगों को मालूम है, गांव में जाके देखे तो पता चलेगा कि खेती का कितना बड़ा काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। पशुपालन तो एक प्रकार से 100% आज देश में जो दूध उत्पादन होता है, मैं मानता हूं 100% हमारी माताओं बहनों का योगदान है। पशुपालन में परिश्रम है, उसी का परिणाम है। और इसलिए हमारी माताएं बहनें खास करके गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो रहती हैं और उनके उद्यम से लेकर
कई जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव-गांव में सामूहिक उद्यम के क्लस्टर को बढ़ावा मिला और वो ज्यादा मिलता चले जाए, इन प्रयासों को गति मिले, उसके दायरे का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। भारत सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत इसको सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों के लिए, श्रमिकों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्व सहायता जूथ, और मैंने देखा है बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी लेकिन उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है समझ आता है, वो अंग्रेजी में बोल देती है। यह शब्द इतना नीचे तक पहुंच गया है। कभी स्व सहायता ग्रुप कहें तो वो सोचती है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इतना वो पॉपुलर हो गया है। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। ये ग्रुप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत भी बना रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों को तक वो उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है और मैं सभी राज्यों और वहां के अधिकारियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस योजना को लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम किया है। और मैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे काम करने वाले अफसर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो काम होते हैं उनकी जो इमोशनल स्टोरीज होती है, एक आध किताब लिखनी चाहिए। वो सरकारी जो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं, आप देखिए उस अधिकारियों को भी या उनके परिवारजनों को भी एक आनंद आएगा, कैसा अद्भुत काम हो रहा है। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि अब तक महिलाओं के करीब 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और जिनसे तकरीबन 5 करोड़ महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से 5 करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है, जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2011 से 2014 हमारी सरकार बनने के पहले अगर 2011 से 2014 तक जो कुछ भी प्रगति हुई उसको देखें तो 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया था। हमारी सरकार बनने के बाद 2014 से 2018 तक इस काम को प्राथमिकता दी गई, इस काम का महत्व माना गया और गत 4 वर्ष में 20 लाख से अधिक नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 2.25 करोड़ से अधिक परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। यानी पहले की तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 4 गुना बढ़े हैं और 4 गुना अधिक परिवारों को इससे लाभ भी मिला है। यही दर्शाता है इस सरकार के काम करने की गति और जन कल्याण के लिए
हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, माताओं का सशक्तिकरण हमारी कितनी प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं के ग्रुप्स को ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग और मार्केटिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट में हर प्रकार की मदद की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सदस्य आज हमारे साथ है। मैं फिर एक बार देश के आर्थिक विकास में भागीदारी करने वाले, परिवार के आर्थिक जीवन में योगदान देने वाले और नए नए तौर तरीकों से कम खर्च से काम करने वाली, टीम बना करके काम करने वाली, फॉर्मल एजुकेशन हुआ या ना हुआ हो, फिर भी इस प्रकार की सफलता पर करने वाली इन सभी माताओं बहनों को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूं। मैं चाहूंगा कि उनके अनुभव हम सुने,